नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सांस संबंधी बीमारियों को लेकर WHO ने देशों को किया अलर्ट। कहा अपना स्वरूप बदल रहे हैं वायरस, जारी रखें मजबूत सर्विलांस। WHO ने वीडियो भी सोशल मीडिया पर किया साझा। सर्दियों के मौसम में घर में बंद रहने से आ रही सांस संबंधी समस्याएं। हादसे से बाल बाल बचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अचानक काफिले से टकराई कार, सीक्रेट सर्विस ने की सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने डाटा लीक करने वाले गैंग का किया भांडाफोड़। डार्क वेब पर बेच रहे थे ICMR का डाटा, 4 गिरफ्तार। आज लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 पेश कर सकती है सरकार। इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाओं को दी जाएगी छूट। भीषण बारिश से तमिलनाडु के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, घर तक डूबे। अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट। पीएम मोदी आज यूपी को देंगे 37 विकास परियोजनाओं की सौगात। 2 दिवसीय दौरे के दौरान कल काशी संगमम का किया था उद्घाटन। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में पहली बार बोले पीएम मोदी। का घटना बहुत गंभीर, बहस के बजाय इसकी गहन जांच जरूरी। इजराइल के हमले से मलबे में तब्दील हुए गाजा के कई अस्पताल। अपनों को ढूंढते रहे लोगों का छलका दर्द, अरब देशों से लगाई गुहार। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को कराची में दिया गया जहर। अस्पताल में अचानक भर्ती किए जाने के बाद लग रही अटकलें। पहाड़ों पर हिमपात से मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन। चंद दिनों में दिल्ली तक पहुंचेगी बर्फीली हवाएं। काकरापार में दूसरा स्वदेशी परमाणु संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए तैयार। कुछ परीक्षण के बाद 700 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। भारत ने सीमा पर रिकॉर्ड समय में बनाया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के विरोध को किया दरकिनार। भारत ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का किया सफल परीक्षण। जमीन से हवा में मार करने वाली तकनीक बताई जा रही है बड़ी उपलब्धि। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की चरमपंथ पर 2 टूक। बोली नहीं लागू होने देंगे सरिया कानून, ये देश के कल्चर से मैच नहीं। मेलोनी ने सऊदी अरब समेत मुस्लिम देशों पर लगाए गंभीर आरोप। बोली इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब से की जा रही है फंडिंग। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री गीर्ट विल्डर्स ने हिंदुओं पर दिया बयान। बोले बांग्लादेश पाक में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का करता रहूंगा विरोध। केंद्र सरकार ने आज से जारी की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई सीरीज। इस बार 6,199 रुपए तय की गई 1 ग्राम सोने की कीमत। गोल्ड बॉन्ड में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकेंगे अप्लाई। आज से योजना में 22 दिसंबर तक पैसा लगा सकते हैं निवेशक। अतीक अहमद के फाइनेंसर नफीस बिरयानी की मौत। नैनी जेल में आए हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में कराया था भर्ती। बीजेपी आला कमान से मिलकर वापस आए छत्तीसगढ़ के सीएम शाह। बोले नए मंत्रियों के नाम पर हुआ मंथन, जल्द किया जाएगा ऐलान। BSF ने घुसपैठ तस्करी पर नकेल के लिए बनाया बड़ा प्लान। सीमा पर मरीन बटालियन और ड्रोन से बढ़ाएगी ताकत। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की तरफ दागी बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया के सेना ने किया दावा। कहा क्षेत्र में बढ़ेगा असंतुलन। देश में ही MH-60 हेलीकॉप्टर के पायलटों की ट्रेनिंग पूरी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बताया जा रहा है अहम कदम। यूपी के उरई में लोडर को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। मां, बेटे और दादी समेत 4 ने तोड़ा दम, कई घायल। ज्ञानवापी मामले में आज ASI दाखिल करेगा रिपोर्ट। तहखाना प्रकरण में पक्षकार बनने की अर्जी पर भी आ सकता है फैसला। आज से 3 राज्यों के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। कताई इकाई के साथ साथ वस्त्र मंत्रालय के थीम मंडप का करेंगी दौरा। प्रियंका को कुचलने के मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई। IAS का बेटा असुजीत 2 साथियों संग गिरफ्तार। इस्लामिक फाउंडेशन अयोध्या में 40,000 वर्ग फुट में बनाएगा मस्जिद। मई से शुरू होगा निर्माण। डिजाइन में बदलाव की वजह से रुका था काम। संसद सुरक्षा में सेंध मामले में आरोपी नीलम के घर रात को पहुंची पुलिस। मोबाइल के टुकड़े मिलने पर आरोपियों पर जोड़ी साक्ष्य मिटाने की धारा। पुणे मोमबत्ती फैक्ट्री में आग से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 14। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोड पर घायल की मदद करने के लिए सीएम शिंदे ने रोका काफिला। अपने बेड़े में शामिल एक एम्बुलेंस से पीड़ित को पहुंचाया अस्पताल। 32 सालों में दिल और रक्त वाहिका संबंधी रोगों से 60% बढ़ी मौतें। अध्ययन में हुआ चिंताजनक खुलासा। चपेट में आए हर उम्र के लोग। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएनएससी में की सुधार की वकालत। बोले ये पुराने क्लब जैसा नए सदस्यों को स्वीकारना नहीं चाहते कुछ देश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों को दी सलाह। बोले हलाल मीट छोड़ें, सिर्फ झटका मीट खाएं हिंदू। म्यांमार में आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ाए 2 भारतीय युवक। आरोपियों और असम राइफल्स के साथ हुई गोलीबारी। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीटों के बंटवारे पर होगा फोकस। मंगलवार को मुकाबले के लिए विपक्षी दल मिलकर तैयार करेंगे रणनीति। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने गलवान पर दिया बयान। बोले 16 जून को कभी भी भूल नहीं पाएंगे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग।
धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर अडानी के खिलाफ उतरे उद्धव, बोले 9.5 लाख लोगों को बेघर करने की रची जा रही है साजिश। 21 दिसंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, 2024 के आम चुनाव की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। ड्राइवरलेस कार पर 0 माइल संवाद में बोले नितिन गडकरी का, जब तक मैं मंत्री हूं देश में नहीं आने दूंगा बिना चालक की कार। ओडिशा के राउरकेला में फैला डायरिया का प्रकोप, अभी तक 5 लोगों की गई जान, 120 से अधिक अस्पताल में भर्ती। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अमेरिका में हिंदुओं ने निकाली कार रैली, श्री भक्त आंजनेय मंदिर में पूरे 1 महीने तक चलेगा उत्सव। कलकत्ता हाईकोर्ट की जज के पति प्रताप चंद्र डे से होगी पूछताछ, संपत्ति विवाद मामले में सीआईडी ने जारी किया समन। प्रवासियों के खिलाफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का भड़काऊ बयान, बोले हमारे देश के खून में मिला रहे हैं जहर। अमेरिका के प्रमुख स्विंग राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त, अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने छवि चमकाने की चुनौती। कांग्रेस आज से लोगों से धन एकत्रित करने के लिए अभियान की करेगी शुरुआत, पार्टी अध्यक्ष खड़गे करेंगे डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत। अपने जन्मदिन पर शरद पवार ने दिया बड़ा बयान, बोले बूढ़ा नहीं हूं, अभी भी कुछ लोगों को कर सकता हूं सीधा। अर्शदीप आवेश के बाद श्रेयस सुदर्शन के तूफान में उड़ा साउथ अफ्रीका, वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने 8 विकेट से हासिल की जीत। साउथ अफ्रीका ने भारत को 117 रनों का दिया था टारगेट, भारत ने 16 ओवर और 4 गेंद में ही हासिल कर लिया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।